कुछ काम हम इतनी शिद्दत, मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, हमें 100% यकीन रहता है कि काम होकर ही रहेगा, ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था इतिहास के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के साथ। 15 अप्रैल 1912 को जहाज को बनाने वाले को 100%, 200% भी कहना गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस था उनका बनाया हुआ जहाज टाइटैनिक डूब नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक के पहले ही सफर में उसके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। लेकिन टाइटैनिक जब डूबा था, यानी 15 अप्रैल 1912 को, तब से 50 सालों तक डूबे टाइटैनिक के मलबे का भी पता नहीं था। लेकिन लगभग 82 साल बाद सन 1997 को उस टाइटैनिक को समुद्र में ढूंढा गया, एक ऐसी चीज की तलाश में जिसकी कीमत अरबों रुपए की थी। इसी खोज में उन्हें टाइटैनिक की एक ऐसी सच्ची कहानी पता चली जो 82 सालों से इस दुनिया से छुपा था। कहानी की शुरुआत होती है 1912 टाइटैनिक के डूबने के 42 साल बाद 1957 में, जब आर्कटिक में एक बहुत बड़ा शिप 3821 मीटर गहराई में नीचे जाता है, जहां पर उन्हें दिखाई पड़ता है 42 सालों से डूबा इस सदी का सबसे बड़ा जहाज। शोधकर्ताओं द्वारा पता चला था जब यह जहाज डूबा था तो इसके साथ एक बहुत कीमती हीरा जिसका नाम था द हार्ट ऑफ द ओशियन, यह भी कहीं न कहीं इसी में दफन हो गया। उसी की तलाश में शोधकर्ता काफी मेहनत कर रहे थे। काफी तलाश के बाद उन्हें कामयाबी मिलती है एक तिजोरी। उस तिजोरी को ये लेकर आते हैं ऊपर। तिजोरी को खोलने पर उन्हें हीरा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ पेंटिंग मिली थी। जिस पेंटिंग में एक लड़की थी, उस पर लिखा था 15 अप्रैल 1912। यही वह समय था जब आखिरी बार उस लड़की के गले में हीरे को देखा गया। इसकी खबर न्यूज में भी चलने लगी, जिसे एक बूढ़ी औरत भी देखती है। उस पेंटिंग को देखते ही वो अपने पोती से कहती कि मुझे इन लोगों से बातें करनी है। जब बूढ़ी औरत और शिप के कैप्टन के बीच बातें हुई तो वह सबसे पहले हीरे के बारे में पूछती है कि क्या हीरे मिले, क्योंकि उस औरत को हीरे के बारे में पता था। इसलिए उस औरत को हेलीकॉप्टर की मदद से कैप्टन के पास ले जाया गया। उस औरत का नाम था रोज डॉसन। उसे टाइटैनिक की 3D मॉडल दिखाई गई कि किस तरह 42 साल पहले टाइटैनिक समुद्र में डूबा था। रोज बताती है कि एक्सप्लेन करना अच्छा है, लेकिन मैं उस दर्द को आज भी महसूस करती हूँ जो उस वक्त महसूस किया था, क्योंकि वह बूढ़ी औरत टाइटैनिक के डूबते वक्त वहाँ पर मौजूद थी। रोज 42 साल पहले की बात बताती है, जब टाइटैनिक पहले सफर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। रोज भी अपनी फैमिली के साथ जहाज पर चल रही थी। वे साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाले थे, जहां पर रोज का होने वाला हस्बैंड क्लेडन भी था। ये काफी अमीर घराने के थे। इस जहाज में 3 क्लास के लोग रहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। इसी बीच जैक नाम के एक लड़के को देखते जो जुआ खेल रहा था। जुए में वह टाइटैनिक का टिकट जीत जाता है। अब वह भी अपने दोस्त के साथ टाइटैनिक में चला जाता है। इसी बीच पता चलता है कि रोज को पेंटिंग का काफी शौक था। वो अपने रूम में पेंटिंग को सजाकर रख रही थी। इधर जहाज का कैप्टन शिप को फुल स्पीड के साथ चलाने को कहता है। अब जहाज अपने फुल स्पीड के साथ चल रहा था। अंदर रोज बड़े बड़े लोगों के तौर तरीके से जीते जीते ऊब चुकी थी। वो अपनी मनमर्जी का जीना चाहती है, इसलिए वो पार्टी से उठकर भागती है वहाँ से। वो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती है। जब जिंदगी में आज़ादी नहीं तो जीने का क्या मकसद, ऐसा उसका मानना था। वह जहाज के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचती है। नीचे कूदने वाली थी, तभी वहां पहुंचता है जैक। जैक समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। रोज ऊपर आने वाली थी, इतने में पैर फिसल जाता है, लेकिन जैक गिरने नहीं देते। उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं ऊपर। तभी वहां रोज का होने वाला हस्बैंड पहुंचता है। जैक को देखकर उसे लगता है कि ये रोज का गलत फायदा उठा रहा था। पुलिस उसे बंदी भी बनाने लगे। रोज बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसने मेरी जान ही बचाई है। इस बात पर क्लेडन खुश होकर उसे कल शाम का खाना अपने साथ खाने को कहता है। अगली सुबह रोज और जैक की मुलाकात दोबारा होती है। इसी बीच रोज को पता चलता है कि जैक एक मुसाफिर की तरह है। जहां उसे छत मिलती है रहने की जगह, वो वहीं रुक जाता है। रोज को पता चलता है कि जैक एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, काफी अच्छी पेंटिंग बनाता है। शाम होने पर जैक फर्स्ट क्लास में डिनर पार्टी के लिए पहुंचता है। कल तक वो फुटपाथ पर सोता था, आज रईसों के बीच पार्टी एंजॉय कर रहा है। फिर भी उसे इन रईसों के लोगों के बीच की पार्टी कुछ खास नहीं लगी। उसे तो सिर्फ अपने टाइप की पार्टी अच्छी लगती है। जैक वहां से जाने से पहले रोज को मिलने के लिए बुलाता है। अब ये दोनों उसकी टाइप के पार्टी में जाते हैं, यानी थर्ड क्लास में। दोनों वहां पर काफी एंजॉय करते हैं, पर इसके बारे में रोज के होने वाले हस्बैंड को पता चल जाता है। शाम को रोज की मॉम उसे समझाती है कि हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। अगर तुमने क्लेडन से शादी नहीं की तो हम जमीन पर आ जाएंगे। उससे अपने माँ के आंसू देखे नहीं जाते, इसलिए वो शादी करने को तैयार हो जाती है। अगले दिन जैक जब आता है रोज को ढूंढता हुआ उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे बुरा भला कहकर भगा देती है।
जैक को पता चल जाता है कि रोज की शादी क्लेटन के साथ तय की गई है। क्योंकि जैक भी रोज को पसंद करता था, रोज जैक को नाराज नहीं देख सकती थी, इसलिए शाम को दोबारा उससे मिलने के लिए आती है। इस पल को दोनों काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रोज भी जैक को पसंद करने लगी थी। 82 साल पहले घटी इस घटना के बारे में वह बूढ़ी औरत यानी रोज शिप के कैप्टन को सारी बातें बता रही थी। वह आगे की बात बताती है। एक दिन रोज चाहती थी कि जैक उसके लिए एक तस्वीर बनाए, वह भी उस हीरे को पहने हुए। यही वो वक्त था जब आखिरी बार उस हीरे को रोज के गले में देखा गया था। पेंटिंग को बनाने के बाद उस पर तारीख भी लिख दिया जाता है, 15 अप्रैल 1912। पेंटिंग खत्म होने के बाद रोज अपना हीरा उतारकर जैक को दे देती है कि इसे सुरक्षित रख देना। यही वह हीरा है जिसे 82 साल बाद ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस हीरे के साथ क्या हुआ यह हमें आगे ही पता चलेगा। जैक उस हीरे को तिजोरी में रखने के लिए गया था, गलती से उसने उस पेंटिंग को भी उसी में रख दिया। तभी वहाँ क्लेडन का कोई आदमी आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे बचने के लिए जैक और रोज वहाँ से भागते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जहाज के सामने एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। लेकिन जहाज के सामने नजर रखने के लिए जिन 2 लोगों को बैठाया गया था, उनकी नजर जैसे ही बर्फ की चट्टान पर पड़ती, चिल्लाकर सबको सूचना भेजते हैं जल्द से जल्द शिप को मोड़ दिया जाए, अगर हम सामने गए तो चट्टान से टकरा जाएंगे। अब सभी पायलट मिलकर जहाज की रफ्तार रोकने के साथ उसे बाएं तरफ मोड़ने लगते हैं। सभी पायलट लगा देते हैं अपनी पूरी जान। इसके बावजूद टाइटैनिक शिप का निचला भाग जाकर टकरा जाता है बर्फ की चट्टान से, जिससे टाइटैनिक के नीचे पानी भरने लगा। तभी वहां जहाज के सभी सीनियर कैप्टन पहुंचते हैं। अब जहाज के मैप को निकालकर पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि इनके पास कितना टाइम है इस शिप को रिपेयर करने का, ताकि सभी लोगों की जानें बचाई जा सके। लेकिन जितनी रफ्तार के साथ शिप में पानी भर रहा था, उसे निकालना पॉसिबल नहीं है। इसी बीच क्लेटन का एक आदमी आकर बताता है कि वे लोग रोज को जैक के साथ देखे हैं, इसलिए जैक के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। क्लेटन पुलिस वालों को जाकर बताता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा गायब है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया गया। वे जैसे ही वहां पहुंचते हैं, क्लेटन का एक आदमी कोहिनूर हीरे को जैक के जेब में डाल देता है, इसलिए पुलिस जैक को पकड़कर ले जाते हैं। इधर पूरा जहाज डूबने के कगार पर आ चुका था, तो दूसरी तरफ जैक का हाथ किसी पाइप में बांध दिया जाता है और वहीं उसी कमरे में उसे छोड़ दिया जाता है। पूरे जहाज में अफरा दफरी मची हुई थी, सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। शिप में बहुत सारे बोट पड़े हुए थे, जिसमें 65 लोगों की बैठने की जगह थी, लेकिन पहले दर्जे के लोग जो काफी अमीर थे, उनकी वजह से उसमें केवल 15 से 20 लोगों को ही बैठाकर नीचे उतारा जा रहा था। कैप्टन के आदेश के अनुसार उस वक्त सिर्फ बच्चों और औरतों को ही बोट में लिया जा रहा था। एक तरफ क्लेटन रोज को लेकर शिप में बैठने की बात करता है, लेकिन रोज उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो उससे नहीं बल्कि जैक से प्यार करती थी। जैक को बचाने के लिए पहुंचती है उसके पास, देखती है तो उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। वह सबसे मदद मांगती है, मगर सभी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। तभी उसे एक कुल्हाड़ी मिली। वो वापस से आकर कुल्हाड़ी की मदद से जैक को छुड़ाकर ऊपर की तरफ भागते हैं, मगर जब तक ऊपर जाते जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। जहाज धीरे धीरे करके समुद्र में डूबता जा रहा है। लाइफ बोट की संख्या भी इतनी नहीं थी जिसमें सबको लिया जा सके, क्योंकि जहाज बनाने वाले को पूरा कॉन्फिडेंस था टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकती। मगर अब सब कुछ तबाह होने वाला था। कुछ लोग पानी में कूद रहे थे तो कुछ लोग जहाज के उस हिस्से की तरफ भाग रहे थे जो हिस्सा पानी के ऊपर था। जैक और रोज भी उसी तरफ भाग रहे थे। थोड़ी देर में जहाज 2 टुकड़ों में टूट चुका था। धीरे धीरे ये विशाल शिप पानी में डूब जाता है। जैक और रोज भी पानी में डूब चुके थे, मगर वहीं पर एक लकड़ी की पट्टी तैर रही थी, जिस पर जैक रोज को चढ़ा देते हैं, क्योंकि वह लकड़ी का टुकड़ा 2 लोगों को नहीं संभाल सकता था। पानी इतना ठंडा था जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवाते जा रहे थे। कैप्टन ने मदद के लिए सिग्नल भी भेजी थी, लेकिन मदद उन्हें सुबह तक ही मिल सकती है, इसलिए इंतजार करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ लोग ठंडे पानी में जमकर मारे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो लोग बोट में थे वो लोगों को बचाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी फैमिली को भी बचाया जाए, इसलिए जिस बोट में खाली जगह था उसमें कुछ लोगों को शिफ्ट किया जाता है, जिससे कुछ बोट खाली हुआ। बोट को चलाने वाले लोग बोट को लेकर उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो पानी में डूब रहे थे। आवाज लगाते हैं कि कोई जिंदा है, जहां पर जैक और रोज भी थी। जैक के पानी में रहने से वे बर्फ के रूप में जम चुके थे। रोज जैक को बताती है कि मदद आ रही है, अब हमारी जान बच सकती है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जैक उसे बचाते बचाते ठंड के मारे मर चुका है। वह रोज को अलविदा भी नहीं कह पाता और डूब जाता है समंदर में। इतनी ठंड की वजह से रोज की आवाज भी नहीं निकल रही थी गले से, लेकिन किसी तरह से उन बोट वालों से मदद मांगती है। ये 82 साल पुरानी कहानी रोज बोट के कैप्टन को बता रही थी, जो आज उस हीरो को ढूंढ रहे हैं, जिसे रोज के गले में आखिरी बार देखा गया था। लेकिन हीरे के साथ क्या हुआ अभी ये राज ही है। बूढ़ी औरत रोज आगे बताती है,
अगले दिन रोज के साथ बचे हुए लोग न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके थे। रोज का जो होने वाला पति था क्लेटन, वह अभी भी रोज को ढूंढ रहा था, लेकिन तब तक रोज अपना नाम बदल ली थी। रोज विंसलेट से रोज रोशन रख ली थी। तो इस तरह रोज टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था, बोट के कैप्टन को सारी बातें बताई, लेकिन अभी तक उस कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ नहीं बताई थी। रात होने पर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए रोज शिप के आखिरी छोर पर पहुंचती है, क्योंकि वह हीरा आज भी उसी के पास था पिछले 82 सालों से। उसे पता चलता है कि शोधकर्ता आज भी पानी के मलबे में उस हीरे को ढूंढ रहे हैं, इसलिए रोज उस हीरे को पानी में डालकर अपने आप को उन यादों से मुक्त कर देती है। जैक से मिलने के बाद रोज को अपनी जिंदगी की अहमियत के बारे में पता चला था, उसके जीवन का क्या कीमत था। इसी वजह से रोज ने पूरी दुनिया का सफर किया, उस हर पल को एंजॉय किया जिसे जिंदगी को जीने के लिए काफी था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।